नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस स्कोप, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए सबसे लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव डिफेंस अपडेट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचएएल के रसिया डील, इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेस और इंडियन आर्मी के नए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म एकलव्य जैसे बड़े डेवलपमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है इंडियन एयरफोर्स के SU-30 MKI फ्लीट के लिए एक बड़े इंजन मैन्युफैक्चरिंग डील पर जो एचएएल और रसिया के बीच चल रही है। एचएएल के CMD डॉक्टर सुनील रसिया के विजिट पर हैं, जहां वो 240 AL-31 FP एरो इंजन्स के लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने में लगे हैं। ये इंजन्स SU-30 MKI जेट्स के लिए बैकबोन का काम करते हैं। एक SU-30 MKI फाइटर जेट का ऑपरेशनल लाइफ स्पैन 6000 फ्लाइट आवर्स का होता है और एक एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस लाइफ के दौरान 3 इंजन सेट्स की ज़रूरत होती है। इस डील से इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। अगर हम बात करें क्या बढ़ेगा इससे, तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारा रिलायंस फॉरेन सप्लायर से कम होगा। SU-30 MKI जेट्स की ऑपरेशनल रेडीनेस हमेशा हाई रहेगी। ये डील दोनों देशों के बीच डिफेंस टाइज को और स्ट्रॉन्ग करेंगी। अब बात करते हैं एक बहुत सीरियस इशू की, जिसमें एक इंडियन कंपनी जुप्पा जियो नेविगेशन अपनी टेक्नोलॉजी के इन्फ्रिंजमेंट का आरोप लगा रही है चाइनीज़ फर्म्स पर। जुप्पा जियो नेविगेशन टेक्नोलॉजी, जो ड्रोन और ऑटो पायलट सिस्टम्स में लीडर है, इसने GY रोबोट और CUAV पर अपने पेटेंटेड ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी के इन्फ्रिंजमेंट का आरोप लगाया है। जुप्पा ने डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से इन चाइनीज़ फर्म्स के प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगाने की डिमांड की है। इंडिया की ड्रोन इकोसिस्टम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन ऐसे केसेस इंडियन कंपनीज के लिए एक चैलेंज बनकर सामने आते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के जरिए गवर्नमेंट इनोवेशन को प्रमोट कर रही है, पर ये इंसिडेंट्स हमें दिखाते हैं कि हमें अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कैसे और इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करना है। अब बात करते हैं एक डिजिटल रेवोल्यूशन की, जो इंडियन आर्मी ने शुरू की है नए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म एकलव्य के थ्रू। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एकलव्य को लॉन्च किया है, जिसे आर्मी ट्रेनिंग कमांड के अंडर डेवलप किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का पर्पस है कि ऑफिसर्स को हर वक्त ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स के लिए एक एक्सेसिबल और स्केलेबल सॉल्यूशन मिले। अगर इसकी हाईलाइट्स की बात करें तो प्री कोर्स कैप्सूल्स, जिसमें बेसिक्स को ऑनलाइन शिफ्ट करके फिजिकल कोर्सेज का कंटेंट कंटेम्प्ररी और एप्लीकेशन बेस्ड बनेगा। स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग, जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिफेंस लैंड मैनेजमेंट जैसे डोमेन्स के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। नॉलेज हाईवे, जिसमें रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स एक सिंगल विंडो पर अवेलेबल होंगे। ये प्लेटफॉर्म इंडियन आर्मी के ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए और रेडी बनाता है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो इंडियन आर्मी को मिल रहे हैं नए MQ-9B ड्रोन्स और जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स ने एक और एक्साइटिंग ऑफर दिया है। उनका मोजावी UAS, जो कैरियर ऑपरेशंस के लिए परफेक्ट है। जनरल एटॉमिक्स के मोजावी UAS एक शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेटर है, जो इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए आइडियल सॉल्यूशन बन सकता है। ये ड्रोन अनप्रिपेयर्ड और कॉम्पैक्ट लैंडिंग साइट्स से ऑपरेट कर सकता है और नेवी के मैरीटाइम सर्वेलेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग मिशंस को और स्ट्रेंथन करेगा। इंडियन नेवी के UAV फ्लीट के एक्सपेंशन और डोमेस्टिक UAV प्रोडक्शन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकता है। अब बात करते हैं इंडिया की नए हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, जिसने ग्लोबल मिलिट्री कम्युनिटी में एक बज क्रिएट किया है। फॉर्मर DRDO चेयरमैन ने अनाउंस किया है कि इंडिया ने एक डुअल मोड हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये मिसाइल बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के फीचर को कंबाइन करता है। क्या इसे यूनिक बनाता है, अब ये देखते हैं। हाई स्पीड एंड मैनेवरेबिलिटी, जिसमें ये मिसाइल हाई स्पीड पर भी टारगेट इवेट कर सकता है। ग्लोबल फर्स्ट, जिसमें ये हाइब्रिड डिज़ाइन दुनिया में पहला है, जो इंडिया को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में एक एज देता है। ये मिसाइल इंडिया को एक फॉर्मिडेबल डिफेंस पावर के रूप में पोजीशन करता है, जो हमें स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस और सिक्योरिटी के लिए अनपैरेलल्ड कैपेबिलिटी देता है। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है स्पेस एक्सप्लोरेशन से। इंडिया और नासा के बीच होने वाले पहले जॉइंट एफर्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए तैयार है। हमारे 2 गगनयात्री प्राइम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर एक्सियोम मिशन 4 के लिए अगस्त 2024 से USA में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग मल्टीपल फेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के ऑपरेशंस, स्पेस इमरजेंसी हैंडलिंग और माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स की ट्रेनिंग शामिल है।
अब आगे के फेजेस में साइंटिफिक रिसर्च और एडवांस मिशन मॉड्यूल्स पर फोकस होगा। ये इनिशिएटिव इंडिया को स्पेस रिसर्च के नए दौर में ले जाने की एक और कोशिश है। ये जॉइंट मिशन दिखाता है कि हम स्पेस कोलैबोरेशन में भी ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। अब बात करते हैं टाटा के एक इंटरनेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट की, जो उन्होंने ग्रीस के हेलेनिक आर्मी के सामने प्रेजेंट किया है। टाटा ने WHAP 8x8 और 4x4 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जैसे एडवांस मिलिट्री व्हीकल्स को शोकेस किया है। इन व्हीकल्स को रिकॉनेसेंस, ट्रूप ट्रांसपोर्ट और हाई रिस्क मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ग्रीस अपने ग्राउंड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना चाहता है और टाटा के इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के जरिए एक कॉस्ट इफेक्टिव और हाई परफॉर्मेंस सॉल्यूशन देख रहा है। यही नहीं, टाटा का फोकस यूरोपियन डिफेंस मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत करना है, जो नाटो कंट्रीज के साथ फ्यूचर पार्टनरशिप्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, जो पहले से ही सुपरसोनिक कैटेगरी में एक लीडर है, अब हाइपरसोनिक स्पीड में मैक 5 तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। ये मिसाइल एग्जिस्टिंग रैमजेट इंजन को अपग्रेड करके मैक 5 की स्पीड को अचीव करने वाली है, लेकिन इससे अलग है ब्रह्मोस 2 के, जो मैक 7 से ऊपर जाने वाली हाइपरसोनिक कैटेगरी में होगा। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के जरिए इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी, जहां इंटरसेप्शन लगभग इम्पॉसिबल बन जाता है। ये इनोवेशन नॉट जस्ट इंडियन फोर्सेस के लिए बल्कि स्ट्रेटजिक डिटरेंस के लिए भी एक गेम चेंजर होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं बेंगलोर बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप एथेरियल एक्स की, जो अपने फुल्ली रीयूजेबल रेजर क्रेस्ट MK1 लॉन्च व्हीकल के जरिए स्पेस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाना चाहता है। रेजर क्रेस्ट MK1 एक मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, जो अपना पावरफुल स्टेलियन इंजन यूज़ करके 925 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। इसका मेन फोकस है स्पेस लॉन्च कॉस्ट को कम करना और रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करना। एथेरियल एक्स का एम है सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन जैसे पेलोड्स को एफिशिएंटली ऑर्बिट तक ले जाना। ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ कमर्शियल मिशंस के लिए बल्कि स्पेस एक्सेसिबिलिटी को भी अफोर्डेबल बनाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक सेंसिटिव केस की, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक को और उनके को एक्यूज्ड को CBI की ट्रायल ट्रांसफर प्ली पर नोटिस दिया है। CBI ने रुबैया सैयद किडनैपिंग केस के ट्रायल को जम्मू से न्यू दिल्ली ट्रांसफर करने की डिमांड की है। रुबैया, जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी है, 1989 में मिलिटेंट्स द्वारा किडनैप की गई थी। मलिक के फिजिकल अपीयरेंस पर सिक्योरिटी कंसर्न रेज हुए हैं और सॉलिसिटर जनरल ने जेल के अंदर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रायल करने का सजेशन दिया है। ये केस सिर्फ लीगल नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी क्रिटिकल है। अगर ट्रायल ट्रांसफ़र होता है तो ये जम्मू और कश्मीर के लीगल फ्रेमवर्क में एक नई डायरेक्शन सेट कर सकता है। तो आपका क्या कहना है इस न्यूज़ के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे बड़े डिफेंस अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।